बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री एक हजार आठ की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्माएं अपनी आत्मा के कल्याण हेतु मोक्ष प्राप्ति के लिए हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए भक्ति मार्ग पर अग्रसर हैं। और ये सब कुछ भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम वीआईपी रजा के बिना संभव वर्तमान कलयुग में हो ही नहीं सकता। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन निसंशय निसंदेह ये कह सकते हैं कि वर्तमान में इस अखिल सृष्टि में अखिल ब्रह्मांड में अगर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी कायनात के रचयिता कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की अगर किन्हीं आत्माओं पर अखंड रजा है असीम रजा है तो वे आत्माएं केवल सत्सेवक भाई बहन है, सत्सेवक भाई बहन। और इस रजा को आप और हमने इसी प्रकार से मर्यादित भक्ति करते हुए गुरु को परमेश्वर मानकर ज्ञान को आधार बनाकर उनकी महिमा करते हुए अंतिम श्वास तक बनाकर रखनी है। क्योंकि भाई और बहनों, ये हमारा असली धन है। परमेश्वर रामपाल जी हम भाई बहनों का असली धन है, असली धन। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो ही जानिए जिसके पास राम नाम धन होय। तो नाम ही है परमात्मा, और कुछ नहीं है, शब्द ही है। पांच तत्व में नहीं है परमेश्वर, पांचों तत्व तो इनके गुलाम हैं, इनके खवाश हैं। ये परमेश्वर नूरी है, शौद स्वरूपी है, अकाल मूरत है, घट घट में बसने वाला है, कण कण में रमने वाला है।
हम नीचों को इस काल के लोक से निकालने के लिए जब जब ये परमेश्वर कबीर देव, परमेश्वर रामपाल जी धरती पर प्रकट होते हैं तो इन्होंने एक चोला धारण करना पड़ता है। अपने तेज पुंज वाले शरीर से एक अन्य रूप धारण करना पड़ता है। और हम दो कोडी के प्राणी, काल की जेल में बंद प्राणी, हमारी बुद्धि हर तरफ से बंद होती है, चौपट होती है, काल ने खोखला कर रखा होता है। हमें ना भगवान की परिभाषा का पता होता है, ना भक्ति की परिभाषा का पता होता है। और हम अपनी अज्ञान सोच से उस तेज पुंज वाले नूरी शरीर में प्रकट परमेश्वर को अपने जैसा एक मानुष मान लेते हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं। और जब तक हमारे अंतःकरण में ये बात समाई रहेगी कि मेरे गुरुदेव मेरे जैसे एक जीव हैं, जैसे मैंने जन्म लिया ऐसे ही मेरे गुरुदेव ने भी जन्म लिया है, उनके माता पिता हैं, उनका भी शरीर 5 तत्व का है, जब तक हमारी ऐसी घटिया सोच बनी रहेगी उस समय तक भाई और बहनों, सतगुरु की शरण में आने के उपरांत भी हम भाई बहन भक्ति के निकट भी नहीं होते हैं, निकट भी। इसलिए हमने ज्ञान को आधार बनाकर इन सभी पॉइंटों पर गहनता से विचार करना चाहिए। और हमने अति शीघ्र अपने गुरुदेव को परमेश्वर के रूप में पहचान कर उनकी यथार्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि शुरू कर देनी चाहिए। और ये असीम रजा वर्तमान में सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बनी हुई है। तो भाई और बहनों, शॉर्ट वीडियो के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से हम भाई बहन निरंतर अध्यात्म को समझते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिन रात एक करके, इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किए हैं कि सत्संग भक्ति की नींव है, फाउंडेशन है। अगर भगत ने सत्संग अच्छे से नहीं सुने, नहीं समझे और समझने के बाद यदि सत्संगों पर अमल नहीं किया, अपने जीवन में परमेश्वर की वाणियों को नहीं उतारा, तो भाई और बहनों, फिर हम परमेश्वर की उसी वाणी की श्रेणी में आएंगे जिस वाणी में परमेश्वर कहते हैं कि भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हरि पद ना जाण्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। फिर हमारे में और गधे में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया है, 84 लाख योनियों से भिन्न, उस नारायण ने अपने जैसा हमें रूप दिया, शरीर दिया, नर रूप, और हमें विशेष बुद्धि प्रदान की है, सोचने समझने की क्षमता, चिंतन मनन करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, निष्कर्ष निकालने की क्षमता। तो हम इसका इस मनुष्य शरीर में भरपूर फायदा उठाएं। अन्यथा परमात्मा स्पष्ट कर चुके हैं, अगर तुमने भक्ति नहीं की और मर्यादाओं में रहकर नहीं की तो अंत में तुम्हारा भी ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनके जैसा ही होगा, यदि तुमने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और परमेश्वर की प्राप्ति नहीं की तो भाई और बहनों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के इस अध्यात्म को समझने का प्रयास करेंगे, वो तमाम जानकारियां प्राप्त करेंगे जिन जानकारियों के अभाव में हम लोग मर्यादा तुड़वा बैठते हैं,
जिन जानकारियों के अभाव में हमारे ऊपर काल का दाव लग जाता है, जिन जानकारियों के अभाव में हर बार इस परमेश्वर की प्राप्ति होने के उपरांत भी हम ये मौका चूक जाते हैं मोक्ष वाला। तो गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि हम आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर इतनी दृढ़ हो जाएं कि हम खुद तो काल के जाल से बचकर अपनी भक्ति सफल करें, अपने संपर्क में आने वाले अन्य भगत भाई बहनों को भी हम गुरुदेव के ज्ञान आधार से दृढ़ता प्रदान करें, उनके विश्वास को दृढ़ता दें। तो जो सबसे पहला वीडियो है, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी तमाम संगत को, अपनी प्यारी आत्माओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सतगुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद एक भगत की रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, भगत का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना बोलना चलना पहनना खाना पीना कैसा होना चाहिए। और गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कहा है कि बच्चों, जो सत्संग किए जा रहे हैं इन सत्संगों में प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान है। और जैसे जैसे जिस आत्मा की बुद्धि सत्संग सुनकर विकसित होती चली जाएगी, वो आत्मा उतना ही अनमोल खजाना इन सत्संगों में से निकालती चली जाएगी। तो परमेश्वर इस सत्संग में जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो दोनों ही प्रकार की आत्माओं के लिए दे रहे हैं। एक वो आत्मा जो अभी नई नई भक्ति मार्ग से जुड़ी है, 2, 4, 5, 6 महीने हुए हैं, और दूसरी वो आत्मा जिसको काफी लंबा समय हो गया सतगुरु के भक्ति मार्ग पर। तो परमेश्वर विशेष तौर पर माता बहनों के लिए आदेश दे रहे हैं हार श्रृंगार के विषय में। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद में माथे पर टिक्की लगाना, मांग में सिंदूर भरना, परमेश्वर ने बताया अब इन आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आज से पहले हमें ज्ञान नहीं था, हमें यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं थी, और हम सामाजिक परंपराओं में फंसे हुए थे। कोई हमें बताने वाला था ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, ये क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, इनका क्या रीजन है। और हम लोग एक परंपरा के तहत इस वजन को गधे की तरह ढोते चले आ रहे थे। अब परमेश्वर ने अपना यथार्थ तत्व ज्ञान देकर हमारे वजन को हल्का किया है। तो गुरुदेव भगवान माता बहनों को आदेश दे रहे हैं कि उपदेश प्राप्त करने के बाद में ये टिक्की लगाना, सिंदूर भरना, इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंदूर भरने से सामाजिक परंपरा के अनुसार जो पाखंड हमारे नकली धर्म गुरुओं ने समाज में फैला रखा है कि मांग में सिंदूर भरने से औरत का सुहाग अमर होता है, लेकिन परमेश्वर ने इस बात का खंडन किया कि सुहाग तो अमर उस समय रहेगा जब आप यथार्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगे, उसके बाद औरत से पहले उसके पति की मृत्यु नहीं होगी। ये परमेश्वर ने विधान बताया। सतयुग में ऐसा ही होता था, क्योंकि सतयुग में सभी यथार्थ भक्ति करते थे, वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, एक ओम नाम की साधना करते थे और वेदों के अनुसार धर्म कर्म किया करते थे। तो वेदों के अनुसार भक्ति करने के चलते सतयुग में औरत कभी भी विधवा नहीं होती थी, यानी कि स्त्री से पहले कभी भी उसके पति की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। और उस समय ना वो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर भरा करती थी, ना कोई टिक्की लगाया करती थी। और जैसे जैसे भक्ति का स्तर नीचे गिरता गया, आज
आम समाज में 90% माता बहनें अपनी मांग में सिंदूर भी भरती हैं, माथे पर टिक्की भी लगाती हैं, करवा चौथ का व्रत भी करती हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो। लेकिन उसके बावजूद भी वही होता है जो उनके भाग्य में लिखा होता है। अगर उसके पति की अकाल मृत्यु लिखी है तो उसके माथे पर टिक्की लगाने से, मांग में सिंदूर भरने से या करवा चौथ के व्रत को करने से उसके पति की रक्षा नहीं हो सकती। ये केवल एक झूठी परंपरा है, एक गलत धारणा है। तो सतयुग में जो वेदों के अनुसार साधना करते थे तो उस समय ऐसी कोई भी आपत्ति उस परिवार पे नहीं आती थी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप चाहो तो टिक्की या सिंदूर में से कोई एक चीज लगा सकती हो, क्योंकि यह केवल इस बात की निशानी है कि आप शादीशुदा हो, बस। और फिर आगे चलकर गुरुदेव ने कहा इसी सत्संग में कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आप अपने गुरुदेव के सत्संग सुनोगी और ज्ञान से परिचित होती चली जाओगी, उसके बाद में एक वस्तु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना माथे पर टिक्की लगाने की और ना मांग में सिंदूर भरने की, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारे घर में, परिवार में कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। हमारे परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो क्या आवश्यकता फिर हमने ये आडंबर करने की, पाखंड करने की। तो भाइयों और बहनों, यदि हमने भक्ति सफल करनी है तो हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। उनकी प्रत्येक सत्संग रूपी आज्ञा का हमने दृढ़ता के साथ में पालन करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, एक बार उन्हीं के मुख कमल से हम सुन लेते हैं। पति भर्ता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भर्ता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पति भर्ता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, इसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने इस सत्संग में समझदार आत्माओं के लिए, मोक्ष के लिए अधिकारी आत्माओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है। यदि हमने भक्ति सफल करनी है तो चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हमने कोई भी बाह्य आडंबर नहीं करना है, ना तो भक्ति मार्ग में और ना अपने सामाजिक जीवन में।
हमने किसी भी प्रकार का कोई गहना, कोई सोना, कोई चांदी, कोई आर्टिफिशियल गहना, अंगूठी वगैरह, चैन वगैरह, पाजेब वगैरह, नाक में, कान में कुछ नहीं पहनना, कुछ भी। यदि हमने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है तो। और ना किसी भगत भाई ने कोई सोने की चैन, ना कोई ब्रासलेट, ना कोई अंगूठी, कुछ नहीं पहननी हमने। क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा अंदर से जानता है कि तुम कितने भगत हो, बाहर से दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो हमने तो अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है। दुनिया को हमने अनंत जन्मों तक प्रसन्न किया, लेकिन दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया। अंत में 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। इसलिए भाई और बहनों, हमने अब अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है और हमने उन तमाम मर्यादाओं का अनुसरण करना है जो मर्यादाएं गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कह रखी हैं। नाम उपदेश के समय गुरुदेव हमें जो नियम बताते हैं, जो मर्यादा देते हैं, वो तो केवल भक्ति पर लगाने के लिए शुरुआती नियम है। अन्यथा इस भक्ति मार्ग पर भाई और बहनों कदम कदम पर नियम है, कदम कदम पर। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। तो हमने इतना सावधान होकर इस भक्ति मार्ग पर फूक फूक के कदम रखने हैं, तब भाई और बहनों हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने अब काल को कोई मौका देना नहीं है किसी प्रकार का। हम बहुत ठगे जा चुके हैं, युगों युगों से काल के द्वारा ठगे जा रहे हैं। अब परमेश्वर ने आकर हमें संभाला है, हमें अपनी शरण दी है, ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। इस ज्ञान की खोज में 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध भी भटक रहे हैं। गोरखनाथ जैसे तपस्वियों को भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं था। उस अनमोल ज्ञान की रजा आज गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। तो ये हमारा अनमोल भक्ति धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे अनमोल धन को ठोकर मारेगा या हल्के में लेगा। तो अब हमने किसी भी प्रकार का मौका ना ही तो काल को देना है और ना ही हमने गुरुदेव भगवान को नाराज करने का देना है। तो माता बहनों ने विशेषकर परमेश्वर की प्रत्येक मर्यादाओं को फॉलो करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसके बाद भाई और बहनों, अगला जो सत्संग है, इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ यथार्थता बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं भक्ति मार्ग की। जिस सच्चाई से अपरिचित होने के कारण ज्यादातर संगत वर्तमान में इस भक्ति मार्ग को हल्के में ले रही है, मर्यादाओं को हल्के में ले रही है, अपने पूज्य परमेश्वर को हल्के में ले रही है। वैसे तो परमेश्वर ने अपने अनेकों सत्संगों में क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है, संकेतों में भी और स्पष्ट रूप से भी, कि बच्चों, इस दास के यहां से वापस सतलोक जाने के बाद मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए हर प्रकार से जागरूक रहकर अपनी भक्ति को कम से कम समय में सफल करने का प्रयास करो। उसी दिशा में गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि अब तो हो सकता है कम कदर हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में तो हो सकता है मेरी इतनी इज्जत ना हो, इतनी मेरी ये कदर ना हो, क्योंकि इस गंदे लोक का ये विधान है, ये रूल है। जबरदस्ती भगवान करते नहीं है और आसानी से इंसान मानता नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हो सकता है वर्तमान में मेरी इतनी कदर ना हो, लेकिन जाने के बाद दुनिया याद किया करेगी। अब जाने के बाद याद करो या ना करो भाई और बहनों, अगर मोक्ष ही नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर।
तो ये तो गुरुदेव उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग इस अनमोल मौके को गुरुदेव भगवान के रहते सहते चूक जाएंगे। बाद में इन्हीं सत्संगों को सुन सुन के वो रोया करेंगे, पछताया करेंगे कि ये बातें हम लोगों को उस समय समझ में क्यों नहीं आई। और वर्तमान में जिन जिन आत्माओं को गुरुदेव ने अपनी शरण दे दी है, उन आत्माओं को गुरुदेव समय रहते संकेत कर रहे हैं कि नादानो, ये ना सोचना कि अगर बार बार मैं सत्संगों में कह रहा हूं कि ये मार्ग हजारों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा, तो तुम भी कहीं हल्के में ले लो कि हजारों साल में तो सैकड़ों मनुष्य जन्म हो जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पार हो जाएंगे, उसमें नहीं तो अगले जन्म में पार हो जाएंगे, हजारों साल मार्ग चलेगा। तो गुरुदेव इस सत्संग के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वहम में मत रहना। और गुरुदेव करेंगे जाने के बाद दुनिया याद किया करेगी, केवल यादें रह जाएंगी, केवल यादें, जैसे किसी के मरने के बाद केवल उसकी यादें शेष रह जाती हैं। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने समय रहते संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, उन्हीं के मुख कमल से सुनते हैं। हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, ताकि हमारे तो उजड़े घर बस के, और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी ताकि ये व्यवस्था हमारे घर में होए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और क्या करें गुरुदेव भगवान कि ये इतना अच्छा मिशन है, इतना उत्तम मिशन है, अगर ये सफल हो गया, अगर ये चल गया, और यदि आप लोगों का सहयोग रहा, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूं इस काललोक के हिसाब से, लेकिन तुम लोगों ने भी मेरा पूरा सहयोग देना पड़ेगा, तुम लोगों ने भी संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जैसा जैसा तुम्हें बताता जाऊं, जो जो मर्यादा तुम्हें बताऊं, तुमने तो उस मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है, साथ में अन्य भाइयों को भी समझाना है, बताना है, दूसरों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाना है, भक्ति का पाठ पढ़ाना है, संघर्ष करना है, सहयोग करना है। लेकिन वर्तमान में भाई और बहनों, काल प्रेरणा से क्या हो रहा है? सहयोग तो छोड़िएगा, उल्टा परमेश्वर के मिशन को उन्हीं लोगों के द्वारा, जिन लोगों से गुरुदेव ने एक उम्मीद रखी थी, जो शुरुआती समय में भक्ति पारक पर जुड़े थे, गुरुदेव के आसपास रहा करते थे, आज जिन्हें हम बड़े बड़े भगत कहते हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेटरों के नाम से जानते हैं, उन लोगों से गुरुदेव ने एक उम्मीद बांधी थी कि ये मेरे बच्चे यदि इस मिशन को अच्छे से समझ गए, इस मार्ग को समझ गए, तो ये मेरा सहयोग देंगे इस मिशन को सफल बनाने में। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं भाई और बहनों? काल प्रेरणा से सबसे ज्यादा रोड़ा परमेश्वर के मिशन में, उनके मार्ग में आज वही भगत भाई बहन उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे गुरुदेव ने कभी एक उम्मीद बांधी थी। गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, पुराने भगत, आज इन लोगों ने 2014 बरवाला कांड के बाद ये साबित कर दिया कि गुरुदेव ना तो हम आपको समझ पाए, ना हम आपके ज्ञान को समझ पाए, फिर भला हम आपके मिशन को कहां समझ सकते थे। और इस मिशन को नरक में ले जाने की तैयारी दिन रात कर रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा बताई गई ऐसी कोई भी मर्यादा या नियम नहीं है जिसको इन लोगों ने 2014 बरवाला कांड के बाद संगत से नहीं तुड़वाया हो।
गुरुदेव ने सतनाम के नियमों में स्पष्ट रूप से मना कर रखा कि बच्चों, हमने कोई भी गेम नहीं खेलना है। अब नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, और ना अपने बच्चों को खेलने देना है। स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं दिलवाना है। क्यों मना करते हैं गुरुदेव? क्योंकि इससे हमारी श्वासें अधिक से अधिक बर्बाद होती हैं। कोई भी गेम है, स्पोर्ट्स है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। या तो दौड़ करनी पड़ेगी, या बहुत ज्यादा उठना बैठना दौड़ना पड़ेगा। जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, रनिंग करना है, क्रिकेट खेलना है, कोई भी गेम है, वो बिना शारीरिक मेहनत के नहीं होता। और ये जो मनुष्य शरीर है, गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, ये श्वासों से चलता है। श्वास हमारी बैटरी है, और बैटरी की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है। हमारे को काउंट करके परमेश्वर ने श्वासें दी हैं, और ये श्वासें केवल भक्ति करने के लिए, सतनाम का सुमरण करने के लिए। और यदि हम व्यर्थ की मेहनत करेंगे खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, बॉडी बनाने के चक्कर में, शरीर बनाने के चक्कर में, गेम्स वगैरह खेलकर अपने और अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करने के चक्कर में, या चंद पैसों के लालच में कि मैं जीत जाऊंगा राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, तो मेरे को ढेर सारा इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो इस चक्कर में ना जाने हम अपनी कितनी श्वासें व्यर्थ में गवा देंगे। और फिर गुरुदेव भगवान इससे नाराज होते हैं कि नादान, जब तुझे इन श्वासों की कीमत का पता है, फिर तूने ये अनमोल धन, अनमोल रतन तूने क्यों व्यर्थ में बर्बाद किया? चंद सांसारिक झूठी संपत्ति के लिए? अगर तू राज्य स्तर पर जीत गया, नेशनल स्तर पर जीत गया, चलो तू ओलंपिक में मेडल ले आया सोने का, तुझे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन देश में तेरी वाहवाही होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 1 महीने बाद तो कोई तेरा नाम भी नहीं जानेगा। सरकार तुझे 10-20 लाख रुपए दे देगी, 1 करोड़ रुपए दे देगी, 1-2 तुझे गाड़ियां दे देगी, 1 तुझे कोई मकान दे देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलना। और नादान, तूने अपना धन कितना बर्बाद कर दिया? इस झूठे सांसारिक धन के चक्कर में तूने अपना ओरिजिनल धन कितना बर्बाद कर दिया? श्वासें। एक एक श्वास की गुरुदेव कीमत समझाते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर डोल, और श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। ये पृथ्वी लोक, अब ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? अरे तेरे को तो सरकार ने केवल एक अच्छे से शहर में 1 करोड़ का कोई बंगला दे दिया होगा, 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का एक छोटा सा बंगला दे दिया, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। और तेरी एक श्वास की कीमत कितनी है? ये पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक, फिर इसके नीचे पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, और अकेले स्वर्ग लोक में 5 करोड़ पृथ्वियां हैं, इससे भी बड़ी बड़ी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नादान आत्मा, तेरी एक श्वास की कीमत के बराबर भी नहीं है ये तीनों लोक। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, 3 लोक के मोल। और नादान, तूने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के चक्कर में, एक 200 गज के प्लाट के चक्कर में, दुनिया से झूठी तालियां बजवाने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, और तूने अपनी लाखों श्वासें बर्बाद कर दी, लाखों श्वासें, स्पोर्ट्स के चक्कर में, गेम के चक्कर में। इसलिए परमेश्वर मना करते हैं कि अभी तुम्हें कीमत का पता नहीं है, तुम तो झूठे सुख को सुख मान रहे हो,
झूठे सुख को सुख कहें ये मान रहा मनमोद, और शकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो सत्संग करने का गुरुदेव का मकसद यही है कि हम समझें कीमत को, हमारा असली धन क्या है, सबसे कीमती धन क्या है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों तुमने कोई गेम नहीं खेलना, सहयोग भी नहीं करना, क्योंकि जिस कार्य को ना करने के लिए गुरुदेव भगवान ने हमें प्रतिबंध कर दिया, मना कर दिया, तो उस कार्य में हम किसी का सहयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत है। यदि हम करेंगे तो भी हम उतने दोषी हैं, और यदि दूसरा कोई कर रहा है और यदि हम सहयोग दे रहे हैं तो भी हम उतने ही दोषी हैं। हुक्का पीने वाला भी उतना दोषी है और किसी को हुक्का भरकर देने वाला भी उतना ही दोषी है। बालों में डाई लगाना, कलर करना उतना ही दोष है। यदि हम किसी के बालों में डाई लगा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो भी हम दोषी हैं परमात्मा के। बहुत सारे भाई जो बार्बर का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, दाढ़ी कटिंग बनाने का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी शंकाएं आया करती थी कि भगत जी हम क्या करें। अब हम साथ संगति से भी जुड़ गए और गुरुदेव के आदेश हैं कि बच्चों अब हमने डाई वगैरह नहीं करनी, बालों में ये कलर वगैरह नहीं लगाना। तो गुरुजी कहते हैं भाई गलत काम करना और उसमें सहयोग देना दोनों ही माँ बाप के भागी हैं। तो दास ने भी सभी भगत भाई बहनों को फिर यही समझाया कि भैया गुरु वचन में चलना है। गुरु वचन में 2 टाइम की रोटी परमात्मा देगा, भक्ति से देगा, मर्यादाओं से देगा। जब गुरुदेव का आदेश आ गया कि ना गलत काम करना और ना गलत काम में सहयोग देना, ना हमने बालों में डाई लगानी, ना हमने सफेद बालों को काला करना, और ना हमने किसी और के बालों को काला करना। यदि हम कर रहे हैं तो अभी हम पूर्ण मर्यादा में नहीं हैं, हम परमेश्वर की उस रजा के पात्र नहीं हैं। हमने प्रत्येक बातों पर विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक बातों पर धंधा भी भगत ने बहुत सोच समझ के करना होता है, बहुत सोच समझ के। गुरुदेव ने कह दिया बच्चों आपने जींस नहीं पहननी। कौन सी जींस? जो टाइट जींस है। अगर ढीला ढाला जींस है उसको गुरुदेव ने मना नहीं किया। जो टाइट जींस होती है गुरुदेव ने बताया कि ये भक्तों ने, ना बहन ने, ना भाई ने नहीं पहननी। एक तो देखने में वो बेकार लगे, उनके अंग वगैरह बिल्कुल चिपके चिपके लगे। दूसरा, उनको बैठने में दिक्कत होती है, 5 मिनट में उनकी नसें जाम हो जाती हैं। सत्संग क्या खाक सुनेंगे वो, सेवा क्या खाक करेंगे वो। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि भक्तों ने ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जींस नहीं पहननी चाहिए। तो भक्तों ने जींस का व्यापार भी नहीं करना चाहिए, जींस का धंधा भी नहीं करना चाहिए। भक्तों ने जिस कार्य के लिए गुरुदेव ने हमें मना कर दिया कि आपने ये नहीं करना, तो हमने उस कार्य को फिर बढ़ावा भी नहीं देना। गुरुदेव ने मना कर दिया कि हमने नशा नहीं करना, बीड़ी नहीं पीनी, तो हमने अपनी दुकान पर बीड़ी नहीं रखनी, सिगरेट नहीं रखनी, जर्दा तमाकू की पुड़िया नहीं रखनी। हमने सहयोग भी नहीं देना उस नियम में। तो जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो दृढ़ हैं, कुछ तो दास की नजरों में हैं, तो वो आत्माएं भाई और बहनों काफी लंबे समय से अपनी दुकान पर किसी के बालों में डाई नहीं करती हैं। स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने कि हम केवल सिंपल दाढ़ी और ये कटिंग करेंगे, सिर्फ दाढ़ी कटिंग, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। ना कोई कलर लगाएंगे, ना कोई डाई लगाएंगे, ना किसी दूल्हे का कोई मेकअप करेंगे। हम सिर्फ सिंपल दाढ़ी और कटिंग करेंगे। तो उन्होंने बताया कि भगत जी शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत आई हमें, लेकिन उसके बाद परमात्मा ने फिर दया बख्श दी
और उससे भी बढ़ चढ़कर हमारे पास में कस्टमर आते हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर। तो ये थोड़ा सा हमने भाई और बहनों हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब सारी सृष्टि को गुरुदेव भगवान खिला रहा है तो भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए परमात्मा क्या कमी रखेगा। लेकिन परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेगा, हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने मना कर दिया कि हमने गेम नहीं खेलना, स्पोर्ट्स में कोई सहयोग नहीं देना। परमेश्वर ने हमारे से एक उम्मीद लगाई कि मेरे बच्चे मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन वही बच्चे गुरुदेव के जेल जाने के बाद सतनाम के नियमों में लिखी हुई इन मर्यादाओं को तार तार करते हुए, अपने पैरों तले रौंदते हुए और धनाना आश्रम के पास में, धनाना गांव में लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की लागत से और एक बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। गुरुदेव के परिवार ने बैडमिंटन खेलने का स्टेडियम बनवा दिया। तो ये गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को तार तार किया गया है। हरियाणा के जाट आरक्षण में भगत भाई बहनों को बैठा दिया गया। बोले नादान भक्तों की मर्यादाएं तुड़वा दी गई, उनकी अनमोल श्वासें बर्बाद करवाई गई। कैसे? तो उन्होंने उस भीड़ में बैठकर रमेणी की होगी, आरती की होगी, मंत्र किए होंगे। कोई हुक्का पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गंदी संदी गालियां निकाल के बातें कर रहा है। हरियाणा में तो गाड़ियां हेल्पिंग वर्ब हैं, बिना गाड़ी के तो सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। तो भगत भाई बहनों को वहां बैठाया गया, अनुपदेशियों के बीच में गुरुदेव की मर्यादाओं को तार तार किया गया। गुरुदेव ने मना कर दिया, बच्चों हमने आन उपासना में कोई सहयोग नहीं देना। आन उपासना यदि हमने करनी नहीं है तो हमने सहयोग भी नहीं देना। सहयोग देने वाला भी पाप का भागी है। तो जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का कार्य पूरा हो चुका था, उसका उद्घाटन भी हो चुका था और देश भर से लोग राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए आ रहे थे। आप और हमें गुरुदेव भगवान के सत्संगों से भली बातें समझ में आ रहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाकर शास्त्र विरुद्ध साधना करना परमेश्वर के ज्ञान और विधान के विपरीत है, खिलाफ है। और गुरुदेव ने अपने सत्संग में यहां तक बताया कि बच्चों, यदि इस पृथ्वी पर कबीर परमात्मा का सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो वो व्यक्ति है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, आन उपासना करता है। वो सबसे बड़ा अपराधी है परमात्मा का, जो करता या करवाता है। तो राम मंदिर में जाना, रामलला के दर्शन करना, वहां पर दान धर्म करना, मन्नतें मांगना, यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, आन उपासना है। और वहां आने वाले आन उपासकों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के दोनों लड़कों ने अयोध्या में जाकर भंडारा लगा दिया। 1 महीने का अखंड भंडारा लगा दिया अयोध्या में। किस लिए? कि शास्त्र विरुद्ध आन उपासना करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पाखंड पूजा को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, काल के जाल में फंसने के लिए आ रहे हैं। और उस शास्त्र विरुद्ध साधना को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, उस पाखंड पूजा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए
शतलोक आश्रम वालों ने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगा दिया कि भाई हम तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं, तुम ये शास्त्र विरुद्ध साधना मत छोड़ना। अयोध्या में आकर रामचंद्र जी के दर्शन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है, इससे भगवान प्रसन्न होता है। और देखो हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हो गए। इस पाखंड पूजा को करने में, आन उपासना को करने में हम शतलोक आश्रम वाले तुम्हारा भरपूर सहयोग करेंगे। तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तुम इसी प्रकार से आन उपासना करते रहो और हम तुम्हारा इस आन उपासना में सहयोग करते रहेंगे। अन्यथा वहां जाकर भंडारा क्यों लगाया भाई? किस लिए भंडारा लगाया? वहां पर क्या जरूरत थी उस भंडारे की? सीधा सीधा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने परमेश्वर के भक्ति विधान को रोंदते हुए और परमेश्वर के सीने पर कुठाराघात किया है। जिस आन उपासना को, शास्त्र विरुद्ध साधना को गुरुदेव जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उसके विरुद्ध होकर, परमेश्वर के मिशन के विरुद्ध होकर और काल का सहयोग कर रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। अन्यथा कोई भी बुद्धिमान भगत ये विचार कर सकता है कि अयोध्या में जाकर आन उपासकों के लिए भंडारा लगाने का क्या औचित्य था, क्या मतलब था। पागल से पागल भगत भी ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा जिससे आन उपासना को बढ़ावा मिले, पाखंड पूजा को बढ़ावा मिले। तो गुरुदेव भगवान ने इन लोगों से एक उम्मीद बांधी थी कि ये मेरे मिशन में मेरा सहयोग करेंगे, और इन लोगों ने परमेश्वर के मिशन की धज्जियां उड़ा रखी हैं, धज्जियां। क्योंकि संगत में काल एक्टिव है, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। उसी ने कहा था कि आप कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो आसानी से लेकर जाने देगा क्या? थोड़ी बहुत आत्माएं परमेश्वर की शरण में आई थी, और 2014 के बाद उन आत्माओं को भक्ति से खाली करवाया जा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वाई जा रही है। उसके बाद राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया। भक्तों से एक गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन और संत रामपाल जी के भक्तों से करवा दिया गया। 5 लाख रुपया चंदे के रूप में राजपूत करणी सेना को संत रामपाल जी के भक्तों का दान का पैसा दिया गया। सारे कुकर्म ये काल करवा रहा है। काल वो संगत में एक्टिव है, पूरी तरह से हावी है, बुद्धि ऑन नहीं होने दे रहा। नींबू की तरह संगत को निचोड़ रहा है, और अंत में रस निकाल के, यानी जो भक्ति परमेश्वर ने दी और जितनी हमने मर्यादा में रहकर की, उसको नींबू की तरह निचोड़ कर बर्बाद करवा के और फिर छिलके को फेंक देगा। तो परमेश्वर के मिशन में सहयोग तो बहुत दूर की बात है भाई और बहनों। ये तो मैंने आपको 2-4 मोटे मोटे उदाहरण दिए हैं। सैकड़ों की संख्या में इन्होंने, सैकड़ों की संख्या में, जितनी गुरुदेव भगवान की मर्यादा नहीं उससे कहीं ज्यादा इन्होंने तुड़वा दी। रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती। अब परशुराम जी कौन थे? विष्णु के अवतार थे। ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम जी को भगवान मानकर और 29 मई 2025 को रोहतक के पैरावर में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे।
पैरावर एक धाम है, जैसे छुडानी धाम है, ऐसे पैरावर धाम है, आन उपासना का केंद्र है। संगत को तो वहां पर शौपन में भी नहीं जाना चाहिए था, शौपन में भी। लेकिन काल संगत पर पूरी तरह से हावी है। काल ने ऐसी चाल चली, ऐसा पासा फेंका, उसमें कई हजारों की संख्या में संगत बुरी तरह से फंस गई। गुरुदेव के दोनों बेटों के हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में संबंध, हरियाणा के जेल मंत्री के साथ में संबंध। अब आश्रम चलाने हैं तो भैया राजनेताओं की गोद में तो बैठना पड़ेगा। यदि आपने आश्रम चलाने हैं और परमेश्वर रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं है, तो भैया फिर राजनेताओं के आशीर्वाद की तो जरूरत पड़ेगी। भैया तो भगवान के आशीर्वाद की या राजनेताओं के आशीर्वाद की? तो भगवान का आशीर्वाद तो है नहीं इनके ऊपर, तो फिर आश्रम चलाने के लिए राजनेताओं के आशीर्वाद की तो जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप एक छोटी सी पान की थड़ी भी नहीं चला सकते। आश्रम तो बहुत बड़ी चीज है। तो इन्होंने राजनेताओं का आश्रय ले लिया। अब राजनेता तो भाई अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, चाहे कोई भी हो। राजनीति तो नाम ही स्वार्थ सिद्धि का है। तो राजनेताओं ने कहा कि भैया भीड़ इकट्ठा करो, बाबा के भक्तों, और तो तुम हमें क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास में क्या है? भाई राजनेताओं के पास और तो सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन राजनेताओं के पास में भीड़ नहीं होती। और भीड़ के बिना राजनेताओं को भाषण देने में आनंद नहीं आता। तो राजनेताओं ने कहा कि बाबा के लड़कों, बाबा के बच्चों, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़। रोहतक के पैरावर में हमारी रैली है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जबरदस्त भीड़ होनी चाहिए। अब राजनेताओं का हुक्म शतलोक आश्रम वालों के लिए सराखों पर। अगर धार्मिक धंधा करना है तो, आश्रम चलाने हैं तो बेचारी भोली भाली नादान संगत को एक दिन पहले ही आश्रम में, धनाना आश्रम में यह कहकर इकट्ठा कर लिया गया कि शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गुरुजी दर्शन देंगे, और उसके बाद फिर सत्संग होगा, और फिर संगत को वहीं रोक लिया गया आश्रम में। और उधर से हरियाणा सरकार ने 700 बसें रात्रि में शतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। बेचारी नादान संगत को गुरुजी का आदेश बताकर, जिस गंदी राजनीति के हमारे गुरुदेव भगवान आसपास भी नहीं रहते, आसपास भी, और गुरुदेव का आदेश बताकर बेचारे नादान भक्तों को परशुराम की जयंती पर ले जाकर छोड़ दिया गया, उस समाधि पर ले जाकर छोड़ दिया, आन उपासना के केंद्र पर ले जाकर छोड़ दिया। काल ऐसे ही मर्यादा तुड़वाता है, काल ऐसे ही सूक्ष्म चाल चलता है। और गुरुदेव ने इनसे उम्मीद बांधी थी कि ये बच्चे आगे चलकर मेरा सहयोग करेंगे, मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और आज इन्होंने मिशन की ऐसी की तैसी करके रख दी, ऐसी की तैसी। बाकी इनके कुकृत्य भाई और बहनों आपको भली भांति पता है, दास बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं समझता है। अब बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं नादानी में, अज्ञानता में, कि इस पवन दास के पास तो निंदा चुगली के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। जब देखो तब निंदा,
आश्रम वालों ने ये कर दिया, आश्रम वालों ने वो कर दिया। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। ऐसे कमेंट्स करने वाले, ऐसी बातें मुझ पवन दास को बोलने वाले अभी अध्यात्म से कोसों दूर हैं। उन्हें भक्ति और भगवान की ABCD का भी पता नहीं है। अरे तुम इन राजनेताओं को क्यों नहीं कहते ये बात कि भाई राजनेताओं, तुम्हारे पास में दिन रात राजनीति की चर्चा करने के अलावा कुछ और है क्या? तुम लोग अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी की निंदा चुगली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बीजेपी वालों को जब देखो कांग्रेस वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया, और कांग्रेस वालों को देखो बीजेपी वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। टीवी चैनलों पर रोजाना मुर्गे की तरह लड़ते रहते हैं। क्या आप लोगों ने कभी उन टीवी चैनल वालों को कहा या कभी उन राजनेताओं को कहा कि तुम्हारे पास में 24 घंटे राजनीति के अलावा, एक दूसरे की निंदा चुगली के अलावा कुछ और भी है क्या? लेकिन तुम नहीं कहोगे क्योंकि तुम्हें आनंद आता है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी ही हैं। ये युग परिवर्तन का दौर है, और इस युग परिवर्तन के समय में जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कल की भगवान के विधान के विरुद्ध काल की गोद में बैठकर यदि उसके कार्य को सिद्ध करेगा, तो भाई उसी के विषय में बोला जाएगा, उसी के बारे में चर्चा होगी। ये युग परिवर्तन का समय है। हम त्रेता युग से जब द्वापर युग में आ रहे थे तो वो युग परिवर्तन था, और उस समय राम रावण युद्ध हुआ, क्योंकि हम द्वापर में आ रहे थे, युग परिवर्तन था। और उस समय पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही चर्चा थी, राम रावण युद्ध की। जिसके मुख से सुनो राम रावण युद्ध की चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो युग परिवर्तन था। धर्म और अधर्म की ही चर्चा थी। और जब हम द्वापर से कलयुग में प्रवेश करने के लिए चले तो भाई महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि युग परिवर्तन का समय था। हम द्वापर से कलयुग में आ रहे थे, युग परिवर्तन होना था, तो महाभारत हुआ। और जिस समय महाभारत होने की तैयारी में था, उस समय पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही चर्चा थी, कौरवों की और पांडवों की। कौन धर्म के पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है, दूसरी कोई बात नहीं। सब अपनी आपसी लड़ाई झगड़े भूल गए। पूरा विश्व दो खेमों में बट गया, एक खेमा कौरवों के पक्ष में, एक खेमा पांडवों के पक्ष में। और वर्तमान ये जो समय चल रहा है, कलयुग की बिचली पीढ़ी, 2028 युग परिवर्तन का समय है। हम 1000 साल के लिए कलयुग से मिनी सतयुग में जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में 3 वर्ष बचे हैं। 3 वर्ष उस राम रावण युद्ध से और महाभारत वाले युद्ध से भी ज्यादा विनाश होना है। ज्यादा विनाश, उससे भी कहीं ज्यादा तांडव मचने वाला है। तो भैया फिर चर्चा क्या होगी? इस युग परिवर्तन में जो 2 मुख्य संस्थाएं भूमिका में हैं, वो हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, जिससे दुनिया अभी बेखबर है। इन राजनेताओं की कोई भूमिका नहीं है युग परिवर्तन में। इन नकली धर्म गुरुओं की युग परिवर्तन में कोई भूमिका नहीं है। इन बड़े बड़े धनपतियों की, मुकेश अंबानी जैसों की, टाटा बिरला जैसों की कोई भूमिका नहीं है। ये तुम्हारे बॉलीवुड वाले, जॉलीवुड वाले, ये क्रिकेटर, इनकी कोई भूमिका नहीं है। ये तो सब काल के पक्ष में है, काल की गोद में बैठे हैं। इस युग परिवर्तन के समय में यदि सबसे बड़ी कोई भूमिका निभा रहे हैं तो केवल 2 ही पार्टी हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सत्सेवक भाई बहन। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल की तरफ से अपनी भूमिका अदा कर रहा है।
और सत्सेवक भाई बहन सतगुरु की तरफ से भूमिका अदा कर रहे हैं। 2028 के बाद दुनिया जानेगी, पहचानेगी। तो इस समय भाई और बहनों धर्म और अधर्म की बात होगी। इस समय हम केवल उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस मुद्दे को यदि हमने समझ लिया, सावधानी बरत ली, समय रहते सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली, तो इस आगामी युग परिवर्तन में हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, हमारी संपत्ति बचेगी। अन्यथा चाहे देश का राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे धनपति हो, चाहे रोडपति हो, आने वाले युग परिवर्तन के समय में दुर्गति होगी, दुर्गति। इसलिए चर्चा तो भाई यही होगी जो वर्तमान में हो रही है। हम सतगुरु के एजेंट, काल के एजेंटों के भक्ति विरुद्ध कर्मों पर ही चर्चा करेंगे। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन इस परमेश्वर के मार्ग में जो जैसी भूमिका निभाएगा, अगर कोई अच्छी भूमिका निभाएगा तो उसकी सराहना की जाएगी, और यदि कोई गलत भूमिका में है तो भाई उसका पर्दाफाश किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान में यही है। अरे जब ये दुनिया भर के राजनेता सारे दिन राजनीति में थूक बिलोते रहते हैं, बेमतलब की बातें, व्यर्थ का झगड़ा, जब ये राजनेता 24 घंटे में एक बार भी कोई परमात्मा की चर्चा नहीं करते, कोई भक्ति भाव की चर्चा नहीं करते, तो हम भक्ति मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हम क्यों राजनीति की चर्चा करें? हमारा राजनेताओं से क्या लेना देना? जिन राजनेताओं के मुख से, सबसे बड़े राजनेता वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, 11वां वर्ष चल रहा उनको प्रधानमंत्री बने। 11 वर्षों में उन्होंने कभी भी परमेश्वर रामपाल जी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया। और यदि परमेश्वर रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, यदि उनकी गोद में जाकर बैठेंगे, उनकी रैलियों में जाकर उनका समर्थन करेंगे, बैठेंगे और संगत की मर्यादा तुड़वाएंगे, तो भाई यहां हमें बोलने का अधिकार है। हम यहां बोलेंगे, हमारी यही ड्यूटी है। यदि कोई इस परमेश्वर की मर्यादा तोड़ेगा या तुड़वाएगा, खुद चाहे 1,00,000 बार तोड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे कर्म, ऐसी मर्यादा जिसे परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर, उनकी संगत पर यदि गलत असर पड़ेगा, तो फिर हम सत्सेवक भाई बहनों की ये जिम्मेदारी बन जाती है उसका पर्दाफाश करने की, उसके विषय में बताने की, समझाने की, क्योंकि हमारी यही ड्यूटी है। अरे मोबाइल कंपनी ने कॉल सेंटर खोल रखे होते हैं और 10, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए लड़के और लड़कियां सारा दिन मोबाइल ले लेके, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर नमस्कार, मैं फलाना कंपनी से बोल रही हूं सर, सर हमारे पास में ये स्कीम आई है सर, सर इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, सर आप बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सर आपको मेरे से बात करना अच्छा लगा हो तो सर प्लीज आप लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सारा दिन 15,000 रुपए के लिए थूक बिलोते रहते हैं, अपनी अनमोल श्वासें बर्बाद करते रहते हैं, अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे जब वो सारा दिन 15,000 रुपए के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं, दूसरी उनके पास में कोई बात नहीं है, सीधे मुंह बेचारे उन कॉल सेंटर वालों से कोई बात नहीं करता है, कई तो गुस्से गुस्से में गालियां भी निकाल देते हैं, बेचारे गालियां भी सहन कर रहे हैं। तो भाई फिर वर्तमान युग परिवर्तन के समय में परमेश्वर कल की भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो ड्यूटी दी है, भाई फिर हम अपनी ड्यूटी क्यों ना निभाएं? फिर चाहे कोई हमें गालियां निकाले, चाहे कोई उल्टे कमेंट करे, चाहे कोई सीधे मुंह बात ना करे, लेकिन हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी।
जैसे 15,000 रुपए की नौकरी के लिए वो लड़की सारा दिन कॉल सेंटर पर अपनी ड्यूटी निभाती है। तो ये बातें जो इस प्रकार के लोग कमेंट्स करते हैं, उनकी अभी बुद्धि से बाहर की बात है। अभी आप लोग बालक हो, बच्चे हो, उम्र से कोई समझदार नहीं होता। ज्ञान से आदमी बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, उम्र से नहीं होता। तो ये बातें अभी आप लोगों की बुद्धि से बाहर की हैं, आप नहीं समझ पाओगे। यह आपको आने वाले 2-3 वर्षों के बाद में समझ में आएगी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं कि यदि ये मिशन परमात्मा का सही प्रकार से चल गया और अगर आप आत्माओं का सहयोग रहा, यानी हमारे पिताजी ने हमारे से सहयोग की उम्मीद की थी कि मेरे ज्ञान को समझने के बाद, भक्ति मार्ग को समझने के बाद, जब मेरे बच्चे भक्ति मार्ग पर युवा होंगे ज्ञान से, उस समय ये मेरा सहयोग देंगे। और आज सहयोग की बजाय हम क्या कर रहे हैं भाई और बहनों? 2014 के बाद जो जो भक्ति विरुद्ध कर्म शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों ने किए हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। तो ये सहयोग में नहीं आता, ये परमेश्वर के विरोध में आता है, विरोध में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन बहुत जब हम गहनता यहाँ से भाई और बहनों विचार करना पड़ेगा परमेश्वर के एक 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 वचन के ऊपर, तब हम सफल होंगे इस भक्ति मार्ग पर। अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, अक हमारे तो उजड़े घर बस के, और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी कि ये व्यवस्था हमारे घर में होए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और एक व्यवस्था और करेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद के बच्चों की शादी भी सबको प्रार्थना भी करके, कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहां तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला घाल के बच्चों का संयोग मिला दिया जाए। आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा। 90% दुख हमारा हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पढ़ाई नहीं कर पाते, और हो जा सकता फिर उसकी नो चिंता रह, कदे मार ना दे, कदे नो ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को? मजबूरी होगी, इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से, तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में, तो जेठानी और दरानी भी हो सकती है। तो हमने नो चिंता रह सकते, हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने, और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे। तो नो सोचांगे कम से कम वो जो बहू ले जा रही से दूसरी, उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में, तो उतना गरीब क्यों कर दे सके? इतना दे नहीं सकता। फिर उसकी बेटी, उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह पे, कभी पड़ोसन के मुंह पे, कभी उसके मुंह पे। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आधी मेहनत में काम चलेगा। वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहियो। 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया बिगो, तब कुल का को लाज है जब 4 पाया का हो। तो परमेश्वर गुरुदेव भगवान बार बार हमसे सहयोग की उम्मीद जता रहे हैं। यदि आप आत्माओं का सहयोग रहा तो, आप आत्माओं का सहयोग रहा तो। रमेणी के विषय में गुरुदेव भगवान चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने सत्संगियों से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो ज्यादा दहेज की हो, फालतू के दिखावे की हो, आडंबर और पाखंड की हो। लेकिन इन सतलोक आश्रम वालों ने गुरुदेव भगवान के हिसार जेल जाते ही 2014 बरवाला कांड के बाद जगह जगह आश्रम खोलकर
उस रमेणी जैसी पवित्र रस्म को भी इन्होंने रामायण बना दिया। रामायण। दास ने आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए हैं इन आश्रमों में होने वाली रमेणियों के, शादियों के। जगत वाली लड़कियां भी शर्मा जाएं। इतना हार श्रृंगार, इतना मेकअप, इतना गहना, इतने चटकीले भड़कीले कपड़े इन आश्रमों में बैठकर रमेणियों के समय में। तो ये कहां गुरुदेव भगवान का सहयोग कर रहे हैं? ये तो दोनों तरफ से पैसा लेते हैं, पैसा। एक एक पाठ 25,000 रुपए लड़की वाले से और 25,000 रुपए लड़के वाले से। बस इनको तो दोनों तरफ से दक्षिणा चाहिए। ये कहां दहेज को खत्म करेंगे? दहेज तो सबसे पहले ये ले लेते हैं। और उस 25,000 रुपए के चक्कर में फिर इनकी जुबान बंद हो जाती है। चाहे वो कैसे कपड़े पहनो, कितना ही गहना पहनो, ही मेकअप करो, फिर इनकी आंखें बंद हो जाती है। जुबान के ताला लग जाता है कि अगर यदि हमने अब कुछ ज्यादा बोला तो ये अपने पाठ के पैसे वापस ले लेंगे और रमेणी तो फिर कहीं भी कर लेंगे। गुरुदेव ने कह रखा है आश्रम में करना कोई जरूरी थोड़ी होता है कि आश्रम में करेंगे तो ही रमेणी सक्सेस होगी। उल्टा वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में जो रमेणियां हो रही हैं उनमें से 70% शादियां टूट रही हैं, रमेणियां टूट रही हैं, लड़कियों को छोड़ा जा रहा है। बच्चे पैदा कर करके लड़कियों को छोड़ा जा रहा है। तो इनको डर है इस बात का कि यदि हमने अब कुछ बोल दिया तो ये 50,000 रुपए भी जाएंगे और ये रमेणी अपने घर पे कर लेंगे। क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है कि भाई वचन से बेटा बेटी पराये होते हैं। चाहे लड़की के घर पे चाहे लड़के के घर पर सिंपल तरीके से परमात्मा की दोपहर की आरती चलाकर दोनों बच्चों को बैठा दो, हो गए वचन से एक दूसरे के। ना कुछ लेना ना कुछ देना, सिंपल कपड़ों में। जैसा लड़की प्रतिदिन घर पर कपड़े पहनती है उन्हीं कपड़ों में लड़की रमेणी में बैठ जाए, लड़का भी रमेणी में बैठ जाए। सांसारिक लोगों की तरह सफारी सूट सिलाने की जरूरत नहीं है। दुल्हन का जो जोड़ा आता है वो जोड़ा पहनकर रमेणी में बैठने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु तारेंगे। ना कोई गले में माला डालनी ना डलवानी। जबकि इन आश्रमों की रमेणियों में मैंने आपको कितने वीडियो दिखाए, एक दूसरे के गले में माला डाला जो है डाली जा रही है। और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं सतनाम के नियम में कि भगत ने ना ही तो किसी के गले में माला डालनी है और ना ही डलवानी है। ये माला डालना और डलवाना पूजा में आता है और यहां एक दूसरे के गले में माला डाली जा रही है। उसके बाद गुरुदेव भगवान की फोटो के साथ साथ चक्कर काटे जा रहे हैं, 7 चक्कर। ड्रामा, पाखंड। एक भी मर्यादा भाई और बहनों इन लोगों ने सुरक्षित नहीं छोड़ी, एक भी। मेरे पास में कुछ इन सतलोक आश्रमों में की गई रामायणों के वीडियो हैं। मैं रमेणी नहीं कहूंगा, रामायण कहूंगा, रामायण। दिखाते हैं आपको सबसे पहले ये सतलोक आश्रम बैतूल की, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू रामायण करवा रहे हैं, सामूहिक रामायण का पाठ। और देखना किस प्रकार से भाइयों और बहनों, जैसे रहट के चारों तरफ बैल चलता रहता ना, बैल, तेली का बैल होता है और एक रहट होता था पहले। रहट आजकल तो सीमेंट वगैरह लगाने लग गए। पहले एक चूना पत्थर होता था, उस चूने पत्थर को एक बहुत बड़ा एक व्हील होता था पत्थर का और बैल के द्वारा उसको चलाया जाता था, ऊंट या बैल के द्वारा। उसमें पानी डाल दिया जाता था, वो चूने का जो पत्थर था वो डाल दिया जाता था और वो लोहे का पहिया बैल के सहारे से घुमाया जाता था और वो उसको दबा दबा के पहिया चल चल के वो बिल्कुल बारीक हो जाता था, रबड़ी जैसा, लस्सी जैसा। उसके बाद फिर वो चिनाई में काम लिया जाता था। तो जिस प्रकार वो रहट के चारों तरफ वो बैल चलता है, उस प्रकार से देखना किस प्रकार से फेरे दिलवाए जा रहे हैं। फेरे एक साथ, पता ही नहीं चल रहा।
एक के आगे लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, पता ही नहीं चल रहा कौन किसके आगे पीछे है, कौन किसके साथ में फेरे ले रहा है। एक एक लड़की के आगे पीछे दो दो लड़के चल रहे हैं, दो दो लड़कों के आगे पीछे दो दो लड़कियां चल रही हैं। देखिएगा। अब ये रमेणी हो रही है। अब ये लड़का देखो, इसने सफारी सूट पहन रखा है, एक लड़की इसके आगे है, एक लड़की इसके पीछे है। अब बताओ इसकी पत्नी कौन सी है भाई? इसकी भगतमती कौन सी है? इसके आगे भी लड़की, इसके पीछे भी लड़की, पीछे वाले के आगे भी लड़की, पीछे भी लड़की। ये रमेणी नहीं, ये रामायण हो रही है। ये लोग इन परंपराओं को छोड़ नहीं रहे। सांसारिक तौर पर 7 फेरे क्यों दिलवाए जाते हैं? इसलिए कि अब मैं इस लड़की का या इस लड़के का 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे नालायको, सतलोक जाना कि नहीं जाना, या फिर 7 जन्म तक अपनी यही रीति निभाओगे? 7 जन्मों तक तो काल ने बांध दिया इनको। ये संकल्प ले रहे हैं। अन्यथा कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग में फेरे लगाने की प्रक्रिया नहीं है। ये तो सामाजिक परंपरा है, काल की परंपरा है। अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने का मतलब कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के बन के रहेंगे। तो सतलोक क्या खाक जाएंगे? ये 7 जन्म तो ये धक्के खाएंगे ये अभी। तो ये रमेणी नहीं, ये रामायण होगी, रामायण। इसलिए ये शादियां सक्सेस नहीं हो रही हैं। और भाई ये कपड़ा क्यों बांधा गया है? लड़का लड़की बीच में सफेद सा कपड़ा लेके चल रहे हैं, टोवेल। क्यों भाई? अरे अगर इतना ही डर है छोड़ने का तो क्यों रमेणी कर रहे हो? पहले बात पक्की कर लो। अरे पहले आपस में बात पक्की कर लो भाई, तू मेरे को छोड़ेगा तो नहीं। इनको इतना डर लग रहा है। बाद की तो बात छोड़ो, कहीं रमेणी करते करते छोड़ के ना भाग जाए मेरे को। कपड़े से एक दूसरे को पकड़ रखा है और फिर ये कहते हैं हम भगत हैं, हम सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते, हम पाखंड को नहीं मानते, और सारा का सारा पाखंड कर रहे हैं। परमेश्वर के मार्ग में 7 चक्कर लगाने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये लगा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों सफेद कपड़े को पकड़ के चल रहे हैं। इस परमात्मा के मार्ग में यह प्रक्रिया नहीं है। यहां तो वचन से एक दूसरे के होते हैं। अरे तुम तो समाज की परंपराओं को निर्वाह कर रहे हो। तुम शास्त्र अनुकूल भक्ति में शास्त्र विरुद्ध पाखंड कहां से ला रहे हो भाई? अरहट के बैल कितना चक्कर काट रहे हैं, बैल कितना चक्कर काट रहे हैं। अब बताओ, इस बहन का जो पति है वो तो इसके पीछे चल रहा है और हाथ ही आगे वाले के जोड़ रही है। इसका पति तो इसके पीछे और हाथ जोड़ रही है आगे वाले के। तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म तो यही खंड हो गया। इसलिए भाई और बहनों, दास इन रमेणियों को रामायण कहता है, रामायण। और सुनाता हूं आपको, देखो स्पेशल रिकॉर्डिंग। इन आश्रमों में भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो केवल एक दिखावा है, केवल एक दिखावा।
यहां तो अभी तक तो भगतों की हवस ही पूरी नहीं हो रही, भगतों की हवस ही पूरी नहीं हो रही भाई और बहनों। अभी तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूं आपको। एक भगत सतगुरु रामपाल जी का, मध्य प्रदेश का, फौज की नौकरी से सूबेदार से रिटायरमेंट होके आया। सूबेदार से जब आदमी रिटायरमेंट होके आता है तो उसकी सफेद मूंछ हो जाती है, सफेद, यानी वो तकरीबन 50 साल से ऊपर का हो जाता है, 50-55 साल का। और उसके बाद वो रमेणी करने की इच्छा जाहिर कर रहा, बुढ़ापे में रमेणी करने की। और किस प्रकार से ये आश्रम वाले फिर उनके आपस में संबंध स्थापित करवाते हैं, और देखना फिर किस प्रकार से हंस हंस के बातें की जा रही हैं। जो बिचौलिया है इनका, वो दोनों की बात करवा रहा है, और बीच में एक दूसरी लड़की है जो बात कर रही है। जब वो लड़की को इस बात का पता चला, क्योंकि वो कह रहा कि भगत जी सूबेदार से रिटायरमेंट है, खुद का मकान है, 40,000 रुपये पेंशन आती है, तो बीच में जो दूसरी जो बहन है हमारी, जो लड़की है इन आश्रमों से जुड़ी हुई, वो दांत निकाल निकाल के हंस रही है और कह रही है फिर तो मेरी करवा दे पहले। अगर इसके पास इतना पैसा है, इतनी पेंशन आ रही है, तो मेरी करवा दे इसे। ये भक्ति हो रही है भाई और बहनों, भड़वागिरी हो रही है, भड़वागिरी। सुनिएगा। हेलो, गया भाई। हाँ जी ससाई जी। ससाई जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। देख लो, ठीक है ना? ठीक है ना? वो बहन क्या करिए बुड्ढे की। वो कह रहा बहन जी वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पर दूल्हे की, देख लेना। तो वो दूसरी बहन जो बीच में है वो क्या कह रही है, बुड्ढे की। हेलो, गया भाई। हाँ जी ससाई जी। ससाई जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। बुड्ढे की। ठीक है ना? ठीक है ना भगत जी? ठीक है। हाँ ना, हाँ ठीक है। ये भगत जी से बात करोगे क्या? दे ना। हेलो हेलो, हाँ बात कर रहे क्या? एक मिनट थोड़ी आओ। ये भड़वागिरी हो रही है। हेलो हेलो हाँ जी ससाई जी। ससाई जी, ये बात कर लो थोड़ा, लो। हेलो हेलो, हाँ ये भगत, साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी हंसी ज्यादा आ रही। बात कर लो भगत जी। मनोहर भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, हरियाणा से। हाँ ये रिटायर्ड है, हाँ सूबेदार की पोस्ट से। हाँ अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000। ठीक है। और गांव में रहते हैं कोठी। वो बहन जी कह रही है कि मेरी करवा दे, 45,000 रुपये पेंशन आ रही है, तो वो दांत निकाल निकाल के कह रही है कि मेरी करवा दे। और आपस में कहते हैं हम गुरु भाई बहन हैं, और बढ़ुओं की तरह बात कर रहे, बढ़ुओं की तरह दांत निकाल निकाल के। ये परमात्मा के मिशन में सहयोग दे रहे हैं क्या? ये सत्संग सुनने जाते हैं या इस प्रकार की बातें करने जाते हैं? ये विषय वासना के अड्डे बन चुके हैं सतलोक आश्रम, विषय वासनाओं के अड्डे, काल के अड्डे। वो क्या कह रही है, बाप रे बाप 45,000 फिर तो मेरी करवा दे। ये शुरू से होता है, फिर से सुनो क्या। विचार कर लेना क्या भाई। हाँ जी ससाई जी।
ससाद जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। बुड्ढे की ठीक है ना? ठीक है ना भगत जी? सही है ना? ठीक है। हाँ ना, हाँ ठीक है। ये भगत शुरू में कह रही कि बुड्ढे की फोटो, और जब पता चला कि 45,000 रुपये पेंशन है, फिर उस बुड्ढे में उसको जवान दिखाई दे रहा, जवान है वो बुड्ढा भी, फिर उसको जवान दिखाई देने लग गया। बोले फिर तो मेरी करवा दे। जी से बात करोगे क्या? दे ना। हेलो हेलो, हाँ बात कर रहे क्या? मिला तो कुछ। एक मिनट थोड़ी आओ। हेलो हेलो हाँ जी ससाद जी। ससाद जी, ये बात कर लो थोड़ा। लो हेलो हेलो हाँ, ये भगत साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी हंसी ज्यादा आ रही। बात कर लो भगत जी। मनोहर भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, मिटा सकता हरियाणा से। मिटा सकता। हाँ ये रिटायर्ड है, हाँ सूबेदार की पोस्ट से। हाँ अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000। ठीक है। तो मेरी कर रहा हूँ। और गांव में रहते, कोठी अच्छी बनाई है, बेहतरीन। ठीक बेहतरीन है? कोठी। हाँ अभी चल रहा काम उसका। तो आप यदि मतलब यहाँ भोपाल कार्यक्रम में आते हो तो 17 तारीख को कर ले क्या इनको तैयार? कर लो ना यार, 17 तारीख को मेरी जमीन कर देना। जी जी बहन जी, ठीक है बहन जी, सस्ता है। बुला रही हूँ 17 तारीख को मेरी कर देना। अब बताओ भाई और बहनों, भोपाल कार्यक्रम में आ रही हो तो इनको कर दे तैयार। उस बुड्ढे को तैयार कर रहे हैं रमेणी के लिए, और वो कह रही है कि मेरी कर देना। फिर तो अगर बेहतरीन कोठी है, 45,000 रुपये पेंशन आ रही है, फिर इसको बुड्ढे में जवान दिखाई देने लग गया। तो इन आश्रमों में इसलिए भाई और बहनों दास कहता है कि ये राजनीति के अड्डे, विषय वासनाओं के अड्डे, भड़वागिरी के अड्डे। भक्ति नाम की वहां पर बूंद भी नहीं है, बूंद भी। ये आपकी आंखों के सामने है, दास कोई पीछे से नहीं बोलता। इसलिए दास कह रहा है कि इन आश्रमों में जाने वाला सतगुरु रामपाल जी के निकट भी नहीं है, नजदीक भी। इसलिए दास इन रमेणियों को रामायण कहता है, रामायण। तो देखा किस प्रकार से अरहट के बैल की तरह एक दूसरे के साथ में बांध के और उन्हीं सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए फिर तुमने छोड़ा क्या? गहना इन्होंने पहन रखा, सोना चांदी इन्होंने पहन रखा, सामाजिक जो परंपराएं तुम निभा रहे, फिर तुमने छोड़ा क्या? सिर्फ नाम रख लिया रमेणी, बाकी काम सारे रामायण वाले। और दिखाता हूं, देखो दूसरी आपको एक, ये देखो। अब बताओ, फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता रमेणी में, फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दिखाते हैं आपको, देखना कितना गहना पहन रखा इस बहन ने। हे भगवान, जगत वाली भी शर्मा जाए। परमात्मा की शरण में देखो इसके हाथों में, देखो इसके कान में, देखो मोटे मोटे झुमके, नाक में, यहां पर माथे पर, गले में कितना मोटा हार पहन रखा है। हाथों में देखो पूरा जैसे वो बंजारे पहनते हैं ना, हाथों में यहां तक है। और इसका ब्लाउज देखो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माता बहनों ने कोहनी से नीचे तक के पहनने चाहिए ब्लाउज वगैरह, जिनकी बाजू नीचे तक की हो। ये शादी का जोड़ा क्या छोड़ा इन लोगों ने? वही विवाह आज आप देख रहे हो। उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और
5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और गुरु जी तो कहते हैं कि 5-7 भगत उनके घर वाले, और यहां तो पूरा का पूरा ये बारात बैठा रखी है, बारात पूरी की पूरी, कम से कम 100 आदमियों से कम नहीं है। तो गुरु जी सत्संग में क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मिशन में सहयोग कहां दे रहे हैं। आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। अब इन आश्रमों में सिंपल रोटी है क्या? लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये सिंपल रोटी में आता है। ये कहां मर्यादा है? कहां तुम्हारी रमणी सफल होगी? गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, रमणी के दिन तो आपने जानबूझ के भी कोई मिठाई नहीं बनानी है। ज्यादा से ज्यादा खीर बना लो परमात्मा के भोग के लिए। हलवे का तो लगता ही है, थोड़ी सी खीर बना लो, और सब्जी पूड़ी या रोटी सब्जी, बिल्कुल सिंपल खाना। उस दिन तो जानबूझ के कुछ नहीं बनाना चाहिए, वरना फिर यह परंपरा पड़ जाती है। और क्या करे परमात्मा? 5-7 भगत, घर वाले, परिवार वाले, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी देखो ये बारात बैठी है पूरी, ये 5-7 भगत हैं क्या? अरे 100 से कम नहीं है, 100 से कम। ऐसे गुरुदेव की मर्यादा तोड़ी जा रही है। फिर कहां तुम वचन निभा रहे हो भाई? सिर्फ नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। रमणी केवल नाम की रह गई। अरे परमात्मा इस बारात को ही तो समाप्त करना चाहते हैं। ये फालतू का दहेज, दिखावा। अब जिसने अपनी बेटी को इतना सोना पहन के, इतनी चांदी पहना के, इतने गहने पहना के रमणी में बैठा रखा है, वो 2 दिन बाद में दहेज नहीं देगा क्या? वो दहेज का ट्रक नहीं भेजेगा क्या? और इतना सोना अपनी बेटी को देकर बैठाना, ये भी तो दहेज ही है। और गुरुजी कहते हैं 5-7 व्यक्ति, और यहां तो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। ये तो अंदर का दृश्य है, बाहर तो और हैं। इसलिए रमणी नहीं, रामायण है। अभी 90% भगत भगत की श्रेणी में नहीं है, सतगुरु के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। केवल नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। उनके कर्म जगत से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। बाजी से विवाह नहीं होता। भाई साहब ने स्पेशल देखो सूट सिला रखा है, और गुरुजी कहते हैं जैसे कपड़े हम प्रतिदिन पहनते हैं वही कपड़े पहनो। अगर गुरु को खुश करना है तो, अगर समाज को खुश करना है तो फिर ताए तुम जो मर्जी करो भाई, फिर तो हाथी पे बैठ के जाओ चाहे। एक और दिखाता हूं आपको, देखना इस बहन का मेकअप कैसे चमक रहा है। इसका चेहरा देखना, गाल वगैरह, वो टिमकियां ऐसी चमक रही है वो मेकअप वाली, वो सितारे से। दर्शकों को बताइए कि आपने जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, ये क्यों लिया है? जो अभी आप देख रहे हो विवाह हुआ है हमारा, हम लोगों ने 1 भी रुपए का लेन देन नहीं किया हमारे मम्मी पापा ने, ठीक है। और हम लोग बहुत खुश भी हैं इस शादी से कि हमारी खुशी हो रही है। जैसे कि लोगों के आडंबर होते हैं जगत में, शादियां करते हैं, दहेज लेना देना, फिर उसके बाद भी लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक बीड़ा उठाया है ना, कि मतलब समाज सुधार करने का, तो उसमें हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप खुश हैं इस विवाह से? बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि इसमें सारी टेंशन ही खत्म कर दी परमात्मा ने। टेंशन होती है, एक पिता होता है, समझ लो। और चेहरे पे वो टिमकियां चमक रही वो मेकअप वाले, वो दाने 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 से। और ये स्पेशल जोड़ा पहन रखा इसने शादी का, स्पेशल शादी का जोड़ा। इसको पूछो क्या तू प्रतिदिन यही कपड़े पहनती है क्या? क्या शादी से पहले भी तू रोजाना यही कपड़े पहनती थी क्या? बोलेगी नहीं। तो फिर आज क्यों पहना तूने? गुरुजी तो मना करते हैं कि प्रतिदिन जो कपड़े पहनते वही पहनो। नाक में सोना पहन रखा है भैया। जहर का चाहे एक बूंद खा लो, चाहे बोतल पी लो, जहर जहर ही होता है, वही काम करेगा। तो मर्यादा चाहे इतनी सी तोड़ दो, चाहे ढेर सारी तोड़ दो, बात एक ही है। तो कहां सतगुरु की मर्यादा निभाई जा रही है भाई और बहनों?
रमेणी तो केवल नाम रह गया रमेणी का, बाकी सब आडंबर, पाखंड, दिखावा। इसलिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान को वर्तमान में ये इतना संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे उनका सहयोग नहीं कर रहे, उनके भगत उनका सहयोग नहीं कर रहे। जिस विधि से गुरुदेव ने भक्ति मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी उस विधि से नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत जबरदस्त मौका है गुरुदेव के चरणों में जगह बनाने का, गुरुदेव के हृदय में समाने का। क्योंकि वर्तमान में सत्सेवकों के अलावा धरती पर कोई भी नहीं है जो गुरु भगवान की मर्यादाओं के अनुसार जो भक्ति कर रहा हो, जो उनके वचनों पे चल रहा हो। और जो उनके वचनों पे नहीं चलता, उनकी मर्यादाओं में रह के भक्ति नहीं करता, गुरु उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है। तो वर्तमान में भाई और बहनों बहुत ही जबरदस्त मौका हम सत्सेवकों के पास में गुरुदेव भगवान की नजरों में आने का। और यदि इस भगवान की हम नजरों में आ गए भाई और बहनों, इस भगवान ने यदि एक नजर भी हम पे डाल दी अपनी मेहर की, अपने प्यार की, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। तो कौन होगी ऐसी मूर्ख आत्मा जो ऐसा मौका चूकेगी। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से रमेणी होनी है, परमात्मा ने संस्कार जोड़ दिया तो होगी। वैसे तो दास इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका है, वैसे तो अपना सत्यानाश करवाना है, अपने जीवन का बेड़ा गर्क करवाना है, रमेणी करवाना। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो अपना बेड़ा गर्क करवाना है। अरे काल को इसीलिए तो परमात्मा ने सतलोक से धक्के मारे थे। अगर वो ये कर्म करने की ना सोचता दुर्गा के साथ में तो 21 ब्रह्मांड लेकर वहीं राज करता सतलोक में, वहीं पर परमात्मा बाहर नहीं निकालते। लेकिन ये विषय वासना, शारीरिक संबंध, इसके चक्कर में पड़कर तो उसने अपनी ऐसी तैसी करवा ली और साथ में आप और हमने करवा ली। इस कर्म को तो गुरुदेव ने सबसे गंदा कर्म बताया, सबसे गंदा। तो ये तो भगत के भक्ति मार्ग में सबसे बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है। ये ज्ञान होने के बाद, ये भक्ति समझ में आने के बाद हम फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। फर्क इतना है, उन्होंने जबरदस्ती करी, हम प्यार प्रेम से कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। अरे जहर को चाहे जबरदस्ती खा लो, चाहे प्यार प्रेम से खा लो, जहर तो वही करेगा जो उसका गुण है। और मालिक कह रहे हैं कि आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए और नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तो भाई और बहनों देखो, समझदार आत्माएं तो उनकी तो गति अलग होती है। संतों समझों की मति और, जो समझ गया इस भक्ति मार्ग को, इस अध्यात्म को, उसकी तो बात ही अलग होती है भाई और बहनों। वो तो इन विषय वासनाओं के निकट भी नहीं जाएगा। अरे परमात्मा की तो मजबूरी थी भाई, क्या करे। परमात्मा ने उसको श्राप ही ऐसा दे दिया, और श्राप दिया आप और हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, कि तू प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा। तो उसकी मजबूरी हो गई ये मनुष्य शरीर देना। और परमात्मा ने यह दया आप और हमारे ऊपर इसलिए बख्शी क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ज्ञान समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर की सृष्टि रचना को अच्छे से समझकर भक्ति मार्ग के फैसले लें, निर्णय लें। परमात्मा ने तो भक्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, भक्ति के लिए, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो उसकी मजबूरी हो जाएगी मनुष्य को पैदा करना। और मनुष्य जन्म मिल गया तो आज हम सत्संग सुन पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। अब सृष्टि रचना फिर गुरुजी ने क्यों सुनाई कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने काल को श्राप देके भक्ति करवाने के लिए दिया है। नहीं तो मनुष्य जन्म भी नहीं देता। 84 लाख बना रखी हैं, एक 4 पैर का जानवर और बना देता,
उसने मनुष्य बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई। भोजन बिना वो कैसे जीवित रहेगा। तो ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए इस काल के माध्यम से दिलवाया है। अब गुरु जी सारी बातें थोड़ी कहेंगे कि बच्चों तुम रमेणी करना छोड़ दो। परमात्मा तुम नहीं कहेंगे भैया ये काल का भोजन है और ये भोजन रोजाना 1 लाख खाने का आदेश भगवान ने दिया है, तो परमात्मा कैसे अपने बच्चे के भोजन को बंद करवाएगा। अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि तुम रमेणी मत करो, लेकिन सत्संग में परमात्मा ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इसी कर्म के चलते तो मैंने उसको सतलोक से धक्के निकाले थे, और इतना ज्ञान लेने के बाद तुम वही कर्म कर रहे हो आपस में शादियां करके रमेणियां करके, तो तुम सतलोक में जाओगे कैसे। तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर माता पिता की मजबूरी बन जाती है। तो ठीक है भाई, जिम्मेदारी तो मां बाप ने निभानी पड़ेगी अपनी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते समय अपनी मर्यादाओं को विशेष ध्यान में रखना है। विशेष तौर पर अपनी मर्यादा नहीं टूटने देनी बिल्कुल भी। लड़के वाले ने लड़की वाली से, लड़की वाले ने लड़के वाले से पहले क्लियर कर लेना है। चाहे जगत में करो चाहे भक्ति मार्ग में करो, अपनी मर्यादाओं को पहले आगे रख दो कि साहब आप फिर एंड टाइम पे ड्रामा करोगे, पाखंड करोगे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये हमारी मर्यादा है, हमारे गुरुदेव भगवान की मर्यादा है। इस प्रकार से हम आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे। ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना फालतू का कोई मिठाई चटाई, ना विशेष कोई व्यंजन, ना कोई ड्रामेबाजी, ना कोई गहना गाठी दिखावा मेकअप, कुछ नहीं। ना फालतू की बारात इकट्ठा करना। यहां पर पहले क्लियर कर लो ताकि मर्यादा ना टूटे, क्योंकि रूठो चाहे जग सारा, रूठे ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। तो भाई समझो कि तो मती कुछ और है। अरे ये बात समझ में आई ब्रह्मा जी के 5 पुत्रों को, सनक सनंदन संत कुमार को, उनको समझ में आई ये बात। उन्होंने भगवान से एक ही वरदान मांग लिया कि भगवान अब 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। अगर इससे ज्यादा हमारी आयु बढ़ेगी तो हमारे अंदर विषय विकार पैदा होंगे, और यदि विषय विकार पैदा हुए तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझ में आई, लेकिन उनको वो मार्ग नहीं मिला जो मार्ग परमात्मा ने आप और हमारे को दे दिया, और हमें मार्ग मिल गया तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी विषय वासना से दुखी होकर, परेशान होकर, तंग होकर, और शंकर जी ने 88,000 वर्ष तक तपस्या करी। इतना घोर तप किया 88,000 वर्ष तक कि मैं काम वासना से मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो भाई और बहनों समझो कि तो मती कुछ और है। ये तो अपने पैरों में बेड़ियां डालना, बेड़ियां बेड़ियां, और हम लोग खुश होके कर रहे हैं, खुश होके। फिर हम क्या भक्ति कर रहे हैं। मटके में तो छेद कर लिया हमने, एक तरफ तो मटके में पानी डाल रहे हैं और फिर खुशी खुशी मटके में नीचे छेद कर रहे हैं। तो बताओ हमसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? उस आदमी से बढ़कर कोई मूर्ख है? जेठ का महीना, खेत में काम करने गया, आसपास में पानी का कोई जुगाड़ नहीं, घर से मटका भर के लेके गया और वहां जाकर उस मटके में नीचे से छेद कर दिया। आप क्या कहोगे उस आदमी को? तो एक तरफ तो हम इस ब्रह्मा जी के ऋण को उतारने के लिए इसके ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि इस काल ने हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से हम जो ये विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिससे बहुत ज्यादा ऋण हमारे ऊपर इस ब्रह्मा जी का चढ़ा हुआ है, क्योंकि रजोगुण का देवता है।
इसका वो ऋण उतारने के लिए हमने गुरुदेव भगवान से ब्रह्मा जी का ओम नाम का मंत्र लिया। एक तरफ तो हम दिन रात ब्रह्मा जी के ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, और दूसरी तरफ रमेणी करके, शादी करके हम फिर से ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो बताओ हमारा कर्जा कैसे उतरेगा भाई और बहनों? कर्जा तो उसी समय उतरेगा कि खर्चा कम और कमाई ज्यादा, खर्चा कम कमाई ज्यादा। तो हालांकि दास इन बातों पर बहुत ज्यादा डिस्कस पहले कर चुका है। ज्यादा डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे भाई बहन मेरे से नाराज हो जाते हैं बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। लेकिन भैया देखो, सच तो सच ही है। हकीकत बताने के लिए तो भगवान ने ड्यूटी लगाई है। जीव लाख बार नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परमात्मा अगर एक बार नाराज हो गया ना तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो भाई और बहनों, ये अब अपने अपने बुद्धि विवेक पर, ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर करता है। ये अब परमात्मा कहते हैं, कामिनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे। कामिनी औरत, कनक सोना, तो कामिनी कनक को तो जहर के समान मानना चाहिए। भगत ने जहर के समान। अगर ये पता हो कि इस सब्जी की कटोरी में एक टपका जहर का डला हुआ है, खाएगा कोई? उस कटोरी को भी जिंदगी में दोबारा काम में नहीं लेगा। धोखे भी, जिसको यह पता चल गया कि इसमें जहर का एक टपका किसी ने डाल दिया। कामिनी कनक जहर कर जाना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, खुशी खुशी जहर पी रहे हैं। तो भाई और बहनों, फिर भी अगर माता पिता की मजबूरी है, बच्चे नहीं मानते हैं, देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। माता पिता के संस्कार अलग हैं, बेटा बेटियों के संस्कार अलग हैं। हम बच्चों के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते कि भाई तू रमेणी मत कर, तू शादी मत कर। भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता। जब आपके बच्चे समझदार हो जाएं, शादी के लायक, रमेणी के लायक, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं कि भाई देखो, गुरुजी के सत्संग तो भाई तुम भी सुन रहे हो, विधि विधान का तो तुम्हें भी पता है, और साथ संगति से जुड़ने के बाद तो नहीं पता है तो भी पता चल गया। अब तुम देख लो भाई तुमने क्या करना है। अगर बच्चों तुमने रमेणी करनी है, शादी करनी है, तो ठीक है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। हम चर्चा करेंगे किसी भगत भाई से। अगर कोई बढ़िया लड़का लड़की मिल गई तो भाई तुम्हारे संस्कार परमात्मा ने जोड़ रखा तो भाई जुड़ जाएगा। हम तो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन देख लेना बच्चों, फिर उस अनमोल चीज से दूर हो जाओगे, उस अनमोल वस्तु से दूर हो जाओगे। फिर इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये तुम देख लो अब तुमने क्या करना है। ये 2, 4, 5 साल का तुमने झूठा सुख चाहिए या सदा सदा का सतलोक का सुख चाहिए, ये तुम देख लो अब। और बच्चे कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम तो रमेणी करेंगे। तो भाई फिर जैसा भी है, परमात्मा से आज्ञा लेके, मालिक से प्रार्थना करके, दंडवत करके कि परमात्मा जहां भी संस्कार आपने जोड़ रखा, परमात्मा दया करो। फिर जैसा भी है, लेकिन रमेणी के समय फिर अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि दबाव का मार्ग नहीं है। अपने बेटे से, अपनी बेटी से हमने पूछना बहुत जरूरी है। अगर वो सहमति दें तो हमने फिर रमेणी की बात करनी है। अगर वो कहते हैं कि जी हमने रमेणी नहीं करनी है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, हम कोई बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री थोड़ी हैं, सारा जिंदगी काल की खुराक थोड़ा ना तैयार करते रहेंगे। असंख्य जन्म हो गए हमारे को ये कर्म करते हुए। गधे बने तो वहां हमने बच्चे पैदा किए, राजा बने तो ना जाने हजारों बच्चे हमने पैदा किए। आज उन बच्चों का पता नहीं वो कहां, हम कहां पड़े हैं। हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, अपना मोक्ष करवाना है। गुरुदेव भगवान ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, बाकी क्या रह गया। अब खुल के थोड़ी कहेंगे, तो हमने भी तो विचार करना है। तो बच्चे अगर इस प्रकार समझदारी की बातें करते हैं,
चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो भाई और बहनों उस माता पिता को बड़ी खुशी होनी चाहिए, बड़ी खुशी होनी चाहिए कि उनके बेटा बेटी के समान धरती पर कोई पुण्य आत्मा नहीं है जो इस युवा अवस्था में इस प्रकार का फैसला अपने आत्म कल्याण के लिए ले रहे हैं। और रहो फिर माता पिता के घर में, वो लड़की कोई बोझ थोड़ी है। अरे वो लड़की, वो बेटी जो शादी नहीं करना चाहती, भक्ति करके अपना आत्म कल्याण जो है वो करवाना चाहती है, उसके जैसी पुण्य आत्मा तो धरती पर कोई नहीं होगी, धरती पर। और रहे अपने बाप के घर में, अरे लड़के की शादी करके लाओगे तब भी तो एक लड़की आएगी, वो भी तो घर में रहेगी। तो हमारे घर में भी तो हमारी लड़की है, हमारी बेटी है। अरे अपने लड़के की शादी करोगे तो घर में एक लड़की आएगी ना, वो भी तो रहेगी उस घर में। और वो बेटी जो आपके घर में रह रही है, जो शादी नहीं करना चाह रही, रहो अपने बाप के घर में। और आने वाला समय तो भाई और बहनों वैसा आने वाला 2028 के बाद, उन आत्माओं को, उन बेटे बेटियों को विशेष पुण्यकर्मी आत्माओं की दृष्टि से देखा जाएगा, विशेष परमेश्वर के हंसों की दृष्टि से। जो बेटा बेटी शादी नहीं किया करेंगे, केवल परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। गरीबदास जी की 2 लड़कियां, दोनों ने मना कर दिया कि पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। कमाली शादी नहीं करी, पिताजी आत्म कल्याण कराऊंगी। राबिया अपने माता पिता को मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, अपना आत्म कल्याण कराऊंगी। मजबूरी में अंत में उसने शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी करने के बाद अपने पति से कह दिया शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। अगर आप मेरे साथ भाई बहन का रिश्ता रखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर जबरदस्ती करोगे तो जिन आत्माओं को इतना ज्ञान हुआ, उन आत्माओं को उस समय वो मार्ग नहीं मिला। और आज जिनको मार्ग मिल गया वो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कैसी विडंबना है। और आने वाले समय में तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे बेटा बेटियों को जो केवल भक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, समाज में विशेष इज्जत की दृष्टि से देखे जाएंगे। अरे लड़के भी तो शादी नहीं करते, बहुत सारे लड़के शादी नहीं करते और अपने माता पिता के घर में रहते हैं, उनको समाज क्यों कुछ नहीं कहता। और बेटी कोई शादी नहीं करती है तो समाज उसको गंदी नजर से देखता है। तो अब ये समाज डिसमिस होने वाला है। ये गंदी नजर से देखने वाला समाज, छोटी सोच रखने वाला समाज, ज्ञानहीन समाज, ये युग परिवर्तन के समय में या तो सुधर जाएगा, अपनी नजर को सही कर लेगा, या परमात्मा इनकी नजरें बदल देगा। फिर गधे कुत्ते की नजरें लगेंगी इनको आने वाले समय में। और इस धरती पर 2028 के बाद केवल धर्मी आत्माएं, पुण्यकर्मी आत्मा रहेंगी। एक दूसरे को बहन की दृष्टि से देखेंगे, भाई की दृष्टि से देखेंगे। वो समय आने वाला है। इसलिए वर्तमान वाले थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा या कौन बसावे खेड़ा, कि नालायको तुम्हारे गांव के गांव बस रहे हैं जो तुम पहले जो है पैदा करके आ गए। आज तो तुम मनुष्य योनि में, और क्या पता पिछले जन्म में तुम जो है गधे थे और तुमने कितने बच्चे पैदा कर रखे, वो किसी कुम्हार के नीचे तुम्हारे पोता पोती बेचारे वजन ढो रहे, वो तुम्हारे पैदा किए हुए। और ऐसे ही तुम वर्तमान में काल की खुराक पैदा करके मर जाओगे। तो भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। ये तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम इस काल के चक्कर में पड़कर इसकी खुराक तैयार करते रहते हैं। भगवान ने आकर अब ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया, लेकिन भाई ये अपने अपने बुद्धि विवेक पर है। गुरुदेव भगवान इस विषय पर ज्यादा जोर देकर नहीं कहेंगे। थोड़ा बहुत जोर परमात्मा ने दास से दिलवाना था, दास समय समय पर देता रहता है। कोई माने ना माने ये उसके अपने संस्कार पर, अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें जिन पर हम लोग साथ संगति के अभाव में दृढ़ता से विचार नहीं कर रहे थे, चिंतन मनन नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सत्संगों को जोर देकर सुनने और समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद हमारी बौद्धिक स्थिति को देखकर
कि ये नालायक तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, कोई चिंतन मनन ही नहीं कर रहा, कोई मेरे मिशन को ही नहीं समझ रहा, मेरे मकसद को नहीं समझ रहा। इसलिए परमात्मा ने फिर ये सत्संगतियां शुरू करवाई, ताकि हम थोड़ा बुद्धि पर जोर देकर गुरुदेव के सत्संग सुने और विचार करें, और ये अनमोल समय जो वर्तमान में गुरुदेव ने हमारे ऊपर बख्शा हुआ है, हम इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपना आत्म कल्याण करवा लें। अगर नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म में तो हम क्या शारीरिक संबंध बनाएंगे, अगले जन्मों में ऐसे ऐसे जानवरों का, पक्षियों का जन्म मिलेगा जो दिन में कई कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई कई बार। फिर यही करना बाद में, और करना क्या है, अगले मुंह से खाना और पिछले मुंह से निकालना। आज जानवर क्या करता है, सारा दिन घास खाता रहेगा, पीछे से गोबर करता रहेगा और विषय वासनाएं करता रहेगा, और काम क्या उसको, नौकरी उसको नहीं करनी, मकान उसको नहीं बनाना, बच्चों को उसने नहीं पढ़ाना, कपड़े की उसको चिंता नहीं, सोने की उसको चिंता नहीं, उसको चिंता क्या है, सिर्फ खाने की और विषय वासनाओं की। तो ये मनुष्य जन्म भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें जिन 2 लाइनों में समझाया ना, वो 2 लाइन इतनी आसान नहीं है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़ा भौर न लगता डार। बस हमने तो 2 लाइनें सुन ली और बस आगे बढ़ लिए। इन 2 लाइनों के जिस दिन अर्थ को समझ जाएंगे ना कि मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है और क्यों बार बार नहीं मिलता, उसके बाद भाई और बहनों हम कांटे की तरह सूख जाएंगे, कांटे की तरह। डर लगेगा यूं सतगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, और ना जाने किसी बात पर हमारा बिगड़ ना जावे दे। तो काल ने वो प्रेम, वो प्यार अपने बाप से विषय वासनाओं के चक्कर में आके बिगाड़ लिया था, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर परमात्मा से प्रेम बढ़ाने जा रहे हैं या फिर काल की तरह बिगाड़ने जा रहे हैं। ये भाई अपने अपने बौद्धिक स्तर से विचार कर देना। तो भाई और बहनों, आज की सत्संगति में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे परमेश्वर की रजा होगी, दया होगी, तो फिर से सभी भाई बहनों के सामने परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सद्बुद्धि दे परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।